जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं आरपीएफ का जो मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है, क्या क्या चेक होता है। आज बात कर लेते हैं पुरुषों का मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों जान लेते हैं आरपीएफ में पुरुष अभ्यर्थियों का जो मेडिकल है वो किस प्रकार से होता है, क्या क्या चेक किया जाता है, उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आरपीएफ में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका जो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले आपका जब मेडिकल टेस्ट होगा तो आपकी हाइट आपकी नापी जाएगी। आपको पता है कि आपकी जो हाइट है वो कितनी है। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो हाइट है वो इस प्रकार है कि जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर ली जाती है। अगर अभ्यर्थी एससी और एसटी वर्ग में आते हैं तो उनकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर ली जाती है। वहीं जो अभ्यर्थी गोरखा, गढ़वाल या डोगरा कैटेगरी में आते हैं तो उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर इसमें ली जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चेस्ट के लिए। जो चेस्ट है, जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं उनकी जो चेस्ट ली जाती है 80 से 85 सेंटीमीटर ली जाता है, यानी 5 सेंटीमीटर का उनका फुलाव मांगा जाता है। वही बात करें एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी और जो आपके गोरखा, गढ़वाल और डोगरा कैटेगरी के अभ्यर्थी उनकी जो चेस्ट है वो 76.2 से 81.2 के मध्य ली जाती है। उनके जो 5 सेंटीमीटर का उनका भी फुलाव मांगा जाता है। अब दोस्तों उसके बाद स्टार्ट होता है आपका मेडिकल टेस्ट, और उसमें क्या क्या चीज़ चेक होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंखों का टेस्ट। सबसे पहले आंखों का टेस्ट के बारे में बात कर लें। आंखों में कितने प्रकार का टेस्ट होता है उसके बारे में बताने वाले। जो आपकी आंखें हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर विजन का, कि आपकी जो आंखें हैं कलर विजन तो आपकी आंखों में नहीं है। अगर आपकी आंखों में कलर विजन है तो आप कोई भी नंबर हो या आकृति हो या फिर कलर पहचानने में आपकी आंखों से आपका धोखा हो सकता है। आप गलत कलर पहचान सकते हैं या उस नंबर को नहीं बता सकते। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक बुक नज़र आ रही होगी, इस प्रकार की बुक होती है और बुक के अंदर इस प्रकार के आकृतियाँ हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या अंक छुपा है। जैसे कि अब ये स्लाइड आप देख रहे हैं, स्लाइड में जो अंक है वो क्या अंक छुपे हुए हैं आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है 12, 8, 6, 21, 57 और नीचे में लिखा है 5, 3, 15, 74 और 5। और सबसे नीचे राइट हैंड में आपको लकीर आकृति नज़र आ रही है टेढ़ी मेढ़ी। इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी आकृति भी पूछ लेते हैं। तो आपको ये सब जो चीज़ें वहाँ पूछी जाएंगी, अगर आप सही सही जवाब देते हैं तो आपका कलर विजन बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो इस प्रकार की बुक भी ले सकते हैं, वहाँ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक के द्वारा। तो आप बुक से भी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो स्लाइड है, इस वाली स्लाइड में आपको बताना कि इसमें क्या क्या अंक छुपे हैं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या अंक छुपे हुए हैं। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दूरदृष्टि। दोस्तों दूरदृष्टि जो होता है 6/6 आपकी आंखों में होना चाहिए। अगर दूर की वस्तु को देखने के लिए आपको बोला जाता है तो आपको वहाँ ये पूछा जाए कि उस लाइन में आपको क्या लिखा है, तो आपकी दृष्टि अगर ठीक है तो आप सही सही बता सकोगे। जैसे कि आपके सामने बॉक्स नज़र आ रहा है, इस प्रकार से आपको बॉक्स दिया जाएगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। किसी भी प्रकार में आपसे पूछ लेगा और सबसे नीचे वाली लाइन जो है आपको उसी को पूछेगा। इस सबसे नीचे वाली लाइन में क्या अंक नंबर बने हैं, क्या अंक बने हैं, कुछ भी पूछ लेता है तो आपको जवाब देना है इस प्रकार से कि जैसे कि इसमें नीचे लाइन में आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि DLEF DTZP इसमें छुपे हुए हैं। तो आपको इस प्रकार से अंक वो बताने होंगे। अगर आप सही सही जवाब दे देते हैं तो आप इसमें पास हो जाओगे। अब दोस्तों नेक्स्ट है भैंगापन। आपकी आंखों में भैंगापन भी ना होना चाहिए। आप देख कहीं रहे हैं और बात कहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रकार भी नहीं होना चाहिए। भैंगी आपकी आंखें ना होनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट है रतौंधी। रतौंधी रोग भी नहीं होना चाहिए कि शाम के समय आपको दिखना बंद हो जाए, इस प्रकार का रोग भी आपकी आंखों में नहीं होना चाहिए। फिर है दोस्तों चकाचौंध। आंखों पर रोशनी पड़ने से आंखों के सामने अंधेरा हो जाना, उसे चकाचौंध कहते हैं। तो आपको रोशनी के सामने चकाचौंध भी नहीं होना, ऐसी भी आपकी आंखें नहीं होनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा चकाचौंध आपका हो सके। बात कर लेते हैं कान। कान जो है आपके साफ़ होने चाहिए, किसी प्रकार गंदगी ना होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल के लिए जाएँ तो अपने कान को ठीक से साफ़ कर लें, किसी प्रकार गंदगी कान के अंदर नहीं होने चाहिए। और कान में आपके छेद भी ना होने चाहिए, कान के अंदर छेद जो होता है वो नहीं होना चाहिए। जैसे स्क्रीन पर आप देखें, इस प्रकार से मशीन होती है जिससे चेक किया जाता है कि आपके कान में छेद है नहीं है। इस प्रकार से कानों को चेक किया जाता है। और एक मशीन होती है जो कान के पास लगाई जाती है और वो पूछा जाता है कि आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा। अगर आप गूंगे नहीं हैं तो आप आसानी से सुन सकते हैं कि हाँ आपको कंपन की जो कंपन है वो आपको सुनाई दे रहा है।
तो इस प्रकार से आपको कानों को साफ़ करके जाना है, अच्छे से कान साफ़ कर लेने हैं अपने और बढ़िया से आपको जाना है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट नाक। दोस्तों जो आपकी नाक है, ये आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी ना होनी चाहिए या नाक की हड्डी बड़ी ना होनी चाहिए। बड़ी होने से सांस लेने में दिक्कत होती है, टेढ़ी होने से भी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आपकी आपकी नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी ना होनी चाहिए, ना ही बड़ी होनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुँह। जो आपका मुँह है, आपका दांत एकदम साफ़ होने चाहिए, क्लियर दांत होने चाहिए, गंदगी दांतों में ना होनी चाहिए, दांत साफ़ हो आपके। और साथ ही आपके दांत टेढ़े ना हो, दांत आपके टूटे ना हो और दांत में आपके पीलापन भी ना हो। यानी कि दांत ना आपके टेढ़े होने चाहिए, ना दांत टूटे होने चाहिए और ना ही दांतों में पीलापन ना होना चाहिए। इस प्रकार दांत आपके साफ़ होने चाहिए। अब नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं नौकनी। नौकनी यानी कि घुटनों का मिलना। दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके घुटने मिल जाते हैं सावधान खड़े होने पर, यानी कि पैर मिलाने पर जब खड़े होते हैं तो घुटने मिल जाते हैं। तो घुटने आपके मिले ना होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर में कि घुटने हैं आपके, इस प्रकार से चौड़ाई भी ना होनी चाहिए और आपके घुटने मिले भी ना होने चाहिए, इस प्रकार से नहीं होने चाहिए। जो ये थर्ड देख रहे हैं आप, इस प्रकार से थोड़ा गैप होना चाहिए। जब आप सीधे खड़े हों तो ये आपके सही माने जाते हैं। तो आपके ना घुटनों में ज़्यादा जगह होनी चाहिए तीर कमान के प्रकार के, और ना ही घुटने मिले होने चाहिए, क्योंकि मिलने होने से दिक्कत होती है, दौड़ने में, भागने में, चलने में हर प्रकार से दिक्कत होती है। जो ये तीसरा है, इसमें जो आपके घुटने एकदम सीधे हैं, इस प्रकार के आपके खड़े होने पर घुटने दिखने चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पैर। जो आपका पैर है, पैर आपके जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पैर है आपका फ्लैट पैर और नॉर्मल पैर, यानी कि पट्ट पैर और सही पैर। तो आपका जो पैर है वो फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए। जो फ्लैट पैर होता है, जब आप ज़मीन पर छापते हैं तो वो पूरा छप जाता है, उसमें गैप नहीं होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो नॉर्मल पैर होता है, अगर आप छापते हैं तो वो पूरा नहीं छपता है, उसे नॉर्मल पैर कहते हैं और वही सही माना जाता है। तो आपका पैर फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पैर आपका होना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेरिकोन वेन्स, यानी कि नसों का उभरना। जो नस हो जाती हैं उनका उभरना, नस बन जाती है तो नस ना होनी चाहिए। नस आपकी उभरी ना होनी चाहिए, नस में सूजन ना होना चाहिए और नस आपकी गुच्छेदार भी ना होनी चाहिए। जैसे कि नस गुच्छेदार होती हैं तो फटने की दिक्कत होती है जिनमें, और जो नस सूजन हो जाती है, सूजन वाली नसों में दुखन होती है और इस प्रकार से नसों के उभरना भी ना होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका शरीर टूट फूट। जो शरीर है आपका किसी प्रकार के टूट फूट ना होनी चाहिए, शरीर कहीं से टूटा ना होना चाहिए। हड्डी टूट जाती है और वो टेढ़ी जुड़ जाती है तो ऐसा भी ना होना चाहिए, क्योंकि शरीर में विकलांगता आ जाती है और शरीर में किसी प्रकार की विकलांगता भी ना होनी चाहिए। जन्म से विकलांगता होती है, इस प्रकार की विकलांगता नहीं होनी चाहिए। तो शरीर आपका बिल्कुल फिट होना चाहिए। और नेक्स्ट है दोस्तों सबसे लास्ट है टैटू। शरीर पर टैटू जो होते हैं उन्हें निकाल देते हैं। तो दोस्तों शरीर पर आपके किसी प्रकार के टैटू ना होने चाहिए, क्योंकि टैटू वाले होने से बहुत ही दिक्कत होती है। इस प्रकार शरीर पर किसी प्रकार का कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था मेडिकल टेस्ट पुरुषों के लिए। आरपीएफ में ये चीज़ें उनके चेक की जाती हैं। और दोस्तों आरपीएफ में महिलाओं का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है उसके ऊपर भी हम वीडियो लाने वाले हैं, तो उस पर भी हम आपको वीडियो बनाने वाले हैं कि क्या क्या चेक होता है और संपूर्ण जानकारी उसमें देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।